पहले तो आप सभी लोगों को एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सहायक संधि का सेकंड पार्ट। आज 23 अप्रैल है। बाबू वीर कुंवर सिंह का भी आज 1857 के क्रांति में बिहार से आगाज करने वाले ऐसे योद्धा का हम आज वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज के दिन में हम पढ़ने जा रहे हैं सहायक संधि का दूसरा पाठ। आज क्या पाठ पढ़ने जा रहे हैं? सहायक संधि का दूसरा पाठ। कल आप लोगों ने सहायक संधि पढ़ी थी और सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों के अधीन होने वाले कुछ छोटे मोटे प्रांतों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि सहायक संधि, ध्यान से समझिएगा, सहायक संधि जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो सहायक संधि का आज जो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 2 जो पढ़ रहे हैं, तो इस पार्ट को जरा सा ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारतीयों ने कैसे आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने। और यहां से इस चैप्टर के बाद आप जान लेंगे कि पूरा का पूरा भारत किस तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया और अंग्रेजों का गुलाम हो गया। और जैसा कि आप इस बात को जानते हैं, मैं फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं यह चैप्टर लेकर के। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। मैंने कल भी इस पर चर्चा किया था और आज भी इस पर चर्चा थोड़ा सा हम कर देना चाहते हैं और फिर आगे की बात बताना चाहते हैं। आप लोग कंप्लीट है? सहायक संधि जब लॉर्ड वेलेस्ली ने जब एक बार बंगाल की गद्दी पर बैठा, बंगाल की सत्ता में आया, गद्दी पर क्या बैठना था कि मैंने वो तो नवाब वहां बनाए हुए थे ना कि भाड़े पर का नवाब था। लेकिन जब इन्होंने एक बार में बक्सर के युद्ध में तीनों जगहों को हरा दिया, जैसे बंगाल के मिर कासिम को, अवध के शुजा-उद-दौला को और दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ शाह आलम द्वितीय को, तो एक बार प्रचंड बहुमत के साथ अंग्रेज जो है अब अपनी मनमानी करना शुरू कर चुके थे और सालबाई की संधि से मराठों को कुछ देर के लिए शांत कर दिए थे। इधर मैसूर को उन लोगों ने तबाह कर दिया था और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या लेकर के आया था? सहायक संधि। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब सहायक संधि लेकर के आ गया तो 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाए गए संधि, और क्यों संधि सहायक संधि लाया था इस बात की विस्तृत जानकारी हम पिछले क्लास में आप लोगों को दे चुके थे, क्योंकि वह लड़ना नहीं चाहता था। 1776 में अमेरिका की आजादी के बाद अंग्रेजों को यह बात दिमाग में बैठ गया था कि अगर हम अमेरिका जैसी गलती करेंगे तो फिर से यहाँ पे भारत से भी हमको हटना पड़ेगा। ये चाहते थे कि हम पूरी तरह से भारत पर अपनी कब्जा बनाए रखें, हम बिजनेस व्यापार अपना बनाए रखें, और वह कोई भी गलती करना नहीं चाहता था। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले इस बात को समझने के लिए एक पद बनाया गवर्नर जनरल का, और गवर्नर जनरल के तौर पर पहली बार बंगाल में आया था लॉर्ड वेलेस्ली। ये बात तो आप लोग पढ़ लिए थे। और लॉर्ड वेलेस्ली ने इस बात को समझा कि लड़ना नहीं है, लड़ने से, लड़ाई करने से पैसों की ज्यादा खर्च होती है, समय भी बर्बाद होता है, और इस स्थिति में अगर हम लड़ते ही रह जाएंगे तो हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि व्यापार करने आए। और अगर कहीं टीपू सुल्तान नेपोलियन से अगर मैंने उससे मुलाकात तो टीपू सुल्तान को हुआ, टीपू सुल्तान उससे प्रभावित भी था, और अंग्रेजों को अगर किसी से डर था तो वह नेपोलियन, फ्रांसीसियों से उसको डर हमेशा रहा था। भारत में चूंकि फ्रांसीसियों की शक्ति उतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से यह यहाँ पर अंग्रेजों से बार बार हार रहे थे, लेकिन आकाश टीपू सुल्तान कहीं नेपोलियन को लेकर के अगर भारत में चलाता तो हो सकता था कि भारत जो है अंग्रेजों को छोड़ने के लिए वह विवश कर देता। लेकिन 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस बात को तो आपको पता है। आप लोग हैं यहाँ, पहले प्रेजेंट ही बता दीजिए। तो 1799 में जब टीपू सुल्तान मर गया तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए राहत मिली कि अब नेपोलियन या कोई भी फ्रांसीसी यहाँ पर अब अपने राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं आएंगे, चूंकि उनको
पड़ाव देने वाला अब कोई नहीं है। दूसरी बात, सहायक संधि से अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर सहायक संधि के माध्यम से, किसी एक पत्र के माध्यम से अगर हम पूरे राज्य को इकट्ठा कर लेंगे, पूरे राज्य को अपने में जोड़ लेंगे, तो निश्चित तौर पर, है ना, ये हमारी भी सहायता करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नियम ही बना देंगे कि उनको सहायता करना हमारी मजबूरी हो जाएगी। और चूंकि ये बैठा था, प्रेसिडेंसी थी बंगाल में, और जो भी फ्रांसीसी या जो भी यूरोपीय आते तो यह इस माध्यम से आते, और इधर का वह पूरा क्षेत्र को सहायक संधि के माध्यम से ये जोड़ना चाहता था। एक तरह से कहें तो सहायक संधि जो था अश्वमेध के घोड़े की तरह था, या तो मेरी बात मानो, नहीं तो हम आपसे युद्ध करेंगे। बात समझ आ गई? अब छोटे छोटे रियासत जो इतनी बड़ी संख्या में अपने सेना को मैंने नहीं रख पाए थे, या उनकी सेना भी थी तो ब्रिटेन की सेना जैसी, है ना, बहुत ज्यादा निपुण भी नहीं थी, है ना, चाहे वो तोप चलाने में, गोला चलाने में, या किसी भी तरह का हथियार चलाने में उतना ट्रेंड नहीं थी। तो इस स्थिति में चूंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, अंग्रेजों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। समझ में आ रही कि नहीं बात से? और इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि रूपी अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा, हम पहले अभी सहायक संधि पढ़ाए नहीं है, अभी हम सहायक संधि जो पिछले क्लास में चला था कि जिनसे सहायक संधि के माध्यम से जो छोटे छोटे रियासत इनको प्राप्त हो गए, पहले उसकी थोड़ी सी चर्चा करने के बाद आज सहायक संधि का पूरा कहानी समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत? तो अब इस बात को समझिए, सहायक संधि के माध्यम से इस बात को उन लोगों ने सोचा कि बिना लड़ाई किए, कम खर्च में, बिना परेशानी को राज्य भी प्राप्त कर ले, उससे दोस्ती करके अपनी भी सुरक्षा कर ले, और आर्थिक दृष्टि से हम आगे भी बढ़ जाए, या आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो जाए। तो उन लोगों ने जो पत्र लिखा, वह पत्र सबसे पहले भेजा गया कहाँ? हैदराबाद के निजाम को। किसको भेजा गया? हैदराबाद के निजाम को, हैदराबाद के निजाम को। और यह घटना कब की है बताइए? 1798 ईस्वी। यानी कि 1798 ईस्वी के बाद में, है ना, 1798 ईस्वी में यह बात तो निश्चित हो गई थी कि निजाम ने सोचा कि अगर मान के चलिए कि हम इनकी बात न माने तो ये तो युद्ध करेंगे, और युद्ध जब करेंगे तो जीत तो जाएंगे ही। ऐसे तो हम निजाम बन करके है ना, ऐसे तो हम शासक बन करके है ना, तो हम क्यों न इनके साथ सहायक संधि कर ही ले। और सबसे पहला रियासत जो हैदराबाद का था, पहली बार सहायक संधि के माध्यम से अधीन होने वाला रियासत के तौर पर हैदराबाद रहा, जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों के साथ मिल लिया। समझ में आ गई बात? इसी तरह से हम आपको पढ़ाए होंगे। तो दूसरा प्रदेश, अब जब तक टीपू सुल्तान था बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने कहा कि यह मैसूर ओडियार वंश का है। यह मैसूर किनका है? ओडियार वंश। और ओडियार वंश के एक छोटे से बालक को, है ना, वहां पर जबरदस्ती तरीके से गद्दी पर बैठा करके और उससे हस्ताक्षर करवा करके जो मैसूर का क्षेत्र है, मैसूर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी सहायक संधि के माध्यम से अपने कब्जे में करने वाला जो दूसरा रियासत हुआ वह था कौन? मैसूर। और यह कब हुआ? 1799। 1799 ईस्वी। और 1799 ईस्वी के अंतिम क्षण में एक जगह है यहाँ पर तंजौर, तंजौर को भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? इसको अपने रियासत में, अपने कब्जे में इसको ले लिया अंग्रेजों ने, सहायक संधि के माध्यम से। क्लियर हो रहे हैं? यानी कि यह हो गया पहला राज्य, यह हो गया दूसरा राज्य, और यह हो गया तीसरा राज्य। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब स्थिति देखिए,
फिर से 1799 के बाद एक बार हैदराबाद पुनः 1800 ईस्वी में दूसरा बार जो है यह सहायक संधि करने वाला यह रियासत हो गया है ना, यह प्रदेश हो गया। क्लियर हो गए। इसलिए इसको हम 1800 में हुआ, इसलिए इसको चौथा ना देकर के पहले छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1798 में भी यह उनके अधीन हो चुका था, यानी कि सहायक संधि में हो चुका था, दोस्त अंग्रेजों का बन चुका था। समझ में आ रही है बात। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, बंगाल है ना बाबू, और बंगाल के पहले जीत लिया था यहाँ पर अवध को, और अवध को भी सहायक संधि के पत्र के माध्यम से, सहायक संधि के पत्र के माध्यम से चौथा यह हमको लगता है कि रियासत है, जो 1801 ईस्वी में, कब 1801 ईस्वी में है ना, सहायक संधि अंग्रेजों से किया है कि नहीं। और यह दोस्त बन गया किसका, अंग्रेज का। और याद है बाजीराव द्वितीय और जब सिंधिया, ये दोनों मिल करके है ना जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी, और जसवंत होलकर ने जैसे ही पूना पर हमला किया तो अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव द्वितीय किसके पास गया था, अंग्रेजों के पास। पढ़ाए थे ना मराठा युद्ध में। और जब वहां चला गया तो अंग्रेजों ने क्या प्रस्ताव दिया था, सहायक संधि का दिया था। तो अब आप जान लीजिए कि पेशवा कहाँ रहता था, पूना में। पूना में कौन रहता था, पेशवा। और पेशवा अब चूंकि अंग्रेजों के पास चला गया तो पांचवा यह राज्य है, पांचवा यह रियासत है जो सहायक संधि के द्वारा है ना अंग्रेजों को दोस्ती रूपी सहायक संधि के साथ यह उसमें जाकर के मिल गया। और यह पांचवा रियासत ऐसा था, और इसकी क्रम संख्या 1801 के बाद कितना हो जाएगा, 1802। समझ में आ रहा है मेरा बात है। कहानी तो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। इसके बाद पांचवा के बाद छठा, तो आपको याद होगा भोसले, नागपुर, याद है। और 1803 ईस्वी में नागपुर, जिसका सरदार कौन था, भोसले, और इसने भी सहायक संधि कर लिया, और यह कह सकते हैं कि छठा रियासत बना, जो 1804 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया, सहायक संधि कर लिया। 1803 में, 2 के बाद 3, हाँ 1803 में, 1803 ईस्वी में सहायक संधि के साथ दोस्ती करने वाला अंग्रेजों से ये रियासत था, है ना, जहां के सरदार का नाम था क्या चीज, है ना, भोसले, नागपुर। और इसके बाद गायकवाड़ यानी कि सिंधिया, सिंधिया कौन, सिंधिया, सिंधिया ने भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि के प्रस्ताव को मान लिया। लड़ना कोई नहीं चाहते थे, सब आपस में टूटे हुए थे, है ना, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं था, एक दूसरे से सब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया, है ना। अश्वमेध के घोड़ा को बांधने की शक्ति किसी में नहीं हो रही थी। अश्वमेध का घोड़ा का मतलब कि सहायक संधि का पत्र, समझे कि नहीं। अश्वमेध का घोड़ा क्या था, राम जी, श्री राम भगवान ने क्या कहा था कि मेरे अधीन हो जाए सब कोई। कैसे, जब हम यह अश्वमेध रूपी घोड़ा छोड़ेंगे, अगर सब कोई अपने अपने राज्यों से इसको सम्मान करेंगे तो हम समझेंगे कि आप मेरे, है ना, हमको राजा मानने के लिए आप तैयार हैं, और जो इस घोड़े को रोक देगा हम उसके साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। यही बात तो हो रही थी यहाँ भी ना। अब तो भैया जिसके जिसके पास पत्र जा रहा था आपस में टूटे हुए थे, कहीं से उतनी बड़ी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों से टकराए, क्योंकि मराठे देख रहे कितने भाग में बट रहे हैं ना। और सबको सहायक संधि का पत्र भेज भेज करके अंग्रेज उसको अपने कब्जे में कर रहा था। और ये 7वां ऐसा प्रदेश था जो 1804 ईस्वी में सहायक संधि के पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के साथ मिल गया। और आप अब देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने सहायक संधि के पत्र के माध्यम से कितने प्रदेशों को बिना लड़ाई किए उसको अपने एक तरह से कब्जे में ले लिया। और अब देखिए यहां से कितना बढ़िया से सुरक्षित हो गया।
अब कोई भी यहां से आक्रमण करेगा, अब चूंकि आप अंग्रेजों के साथी हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है इनकी सहायता तो करेंगे ही करेंगे। तो अब इतना लोगों से लड़ने के बाद ना कोई आदमी बंगाल पहुंचेगा, और एक प्रेसिडेंसी इसका मद्रास में यहाँ है ये है। तो इनकी 3 प्रेसिडेंसी, जो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी जहां गवर्नर जनरल बन करके लॉर्ड वेलेस्ली बैठा हुआ है और यही से पूरे प्रशासन का सत्ता अपना चला रहा है और धीरे धीरे सबको है ना अपने अधीन बनाते जा रहा है। यहां तक की बात तो पढ़ चुके थे। अब यहां से हम लोग नई बात पढ़ेंगे। अब हम लोग यहां से क्या पढ़ेंगे? नई बात। अब सहायक संधि का प्रावधान क्या था, सहायक संधि थी क्या चीज, और सहायक संधि से कैसे ये लोगों को प्रलोभन देकर के इतने सारे राज्य को या इतने सारे रियासत को उसने जोड़ दिया था। तो ध्यान से समझिए। तो हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं सहायक संधि का प्रावधान। क्या पढ़ा रहे हैं? सहायक संधि का प्रावधान। प्रावधान क्लियर हो गए? सहायक संधि का प्रावधान। आप सभी वीडियो देखने वाले जितने भी आप सभी दर्शक हैं, सबका हार्दिक